मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन को छोड़कर अलग संगठन बनाने वाले धर्मेंद्र मलिक और घटवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक द्वारा मुजफ्फरनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने दिल्ली आंदोलन और टिकैत बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी किसान संगठन जनता के समूह और उनकी विचारधारा से नहीं चला जाता। हमने 25 साल से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन में रहकर जनता और किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ी है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में किसानों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन परिवारवाद की भेंट चल रहा है। आज तक भारतीय किसान यूनियन में कभी भी किसी भी कार्यकारिणी को लेकर कोई चुनाव नहीं किया गया, न ही किसी बड़े आंदोलन में यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठकर कोई विचार विमर्श किया गया। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि कृषि कानून के विरुद्ध में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उसमें किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता से कोई बातचीत नहीं की गई। वहीं नरेश टिकैत के गद्दार वाले बयान पर बोलते हुए मलिक ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से प्रेरित है और अगर हम मतभेद और विचारधाराओं के अलग होने से संगठन छोड़कर दूसरे संगठन में गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गद्दार हैं। हमने भी अपने 25-30 साल यूनियन को दिए हैं और किसानों की समस्याओं के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत जी के साथ हर मोर्चे पर रहे हैं। वैचारिक मतभेद होने के कारण हमने अपना अलग संगठन बनाया है, जो किसानों की समस्याओं को सरकार की टेबल पर रखने का काम करेगा। जरूरत पड़ी तो किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी आंतरिक बातें होती हैं। जिस घर में आप लंबे समय काम किए, लंबे समय साथ रहे, जो इंटरनल इश्यू होते हैं वो इंटरनली होते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि टिकैत परिवार से हमें कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। परिवार अलग होता है, संगठन अलग होता है, लेकिन जो संगठन का स्ट्रक्चर होता है, एक जो लोकतंत्र की हम दूसरे, जब हमारे पास हमारे संगठन में ही लोकतंत्र नहीं होगा तो दूसरे संगठन में लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? हम दूसरी पार्टी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। बाकी हमने सब कुछ सीखा है रह के, तो दुख हमें भी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की कुर्बानी से ही संगठन रास्ते पे आ जाए। देखिए, जब कोई आदमी या संगठन ताकतवर होता है, उसके पास बहुत चाटुकार और अवसरवादी व्यक्ति आ जाते हैं। जिस संगठन का जिसका वास्ता 6 दिन का भी नहीं है, जब वो पदों पर आएंगे तो किस तरह की विचारधारा काम करेगी। ये कुछ चीज़ों का इस तरह का मतभेद था, वो चीज़ें सुधर नहीं पा रही थी। तो हो सकता है कि हमारे लोगों के अलग होने से उन चीज़ों में सुधार आए, एक झटका लगे, एक महसूस करें कि यहाँ कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी। ऐसे ही कोई इतना लंबे समय के संघर्ष को आज हम 25-30 साल रह के और फिर शून्य से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिछड़ने का दुख नहीं होता, लेकिन समाज में एक प्रयास रहेगा, वो प्रयास हम करेंगे जितना कर पाएंगे। आपके लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े नेता का बड़ा दिल होना चाहिए। गद्दार केवल किसी से अलग होना ही गद्दारी नहीं होती। गद्दारी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तथ्यात्मक बातें तो कहें नहीं। मेरे मनाने की उसकी कोई बात थोड़ा थी, वो तो एक समूह था, सब लोग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लंबे समय से लोग देख रहे थे तो चीज़ों में सुधार नहीं था। तो देखिए, ज़्यादा नेता से जब दिल का लगाव होता है तो बहुत बहस और इस तरह की इशारा ही होता है, और जब मन बड़ा दुखी और विचलित हो तब इस तरह का निर्णय लिया जाता है। नहीं, एक व्यक्ति के जाने से संगठन पर क्या फ़र्क पड़ता है? संगठन में बहुत लोग हैं, अगर संगठन के पास विचार होगा तो संगठन और भी ज़्यादा मजबूत होगा।